नमस्कार सभी रेल साथियों को मेरा राम राम। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे रेलवे कर्मचारी हैं जो अपने घर से दूर या कहीं पे अच्छे दूरी पर नौकरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कहीं आसपास में उनको ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब एक ट्रांसफ़र के दो तरीके हैं, या तो ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या म्यूचुअल ट्रांसफ़र से। तो एक यहाँ पे जो है मेरे व्यूअर के यूट्यूब पे एक सवाल आया था कि क्या दो अलग अलग ग्रेड पे में जो कर्मचारी हैं उनका आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं। तो उसी से संबंधित एक वीडियो लेके आ गया हूं और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं अपना क्लैरिफिकेशन भी दूंगा और उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। बोर्ड का जो ऑफिशियल सर्कुलर है उसमें भी दिखाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या डिफरेंट ग्रेड में म्यूचुअल ट्रांसफर संभव है या नहीं है। तो जैसा कि अभी मैंने बात किया था कि एक व्यूअर का जो है कमेंट आया था वीडियो पे, और मैं जो है कोशिश करता हूं कि सभी वीडियो का जो मेरे को जानकारी है उसका रिप्लाई कर पाऊँ, और जो मुझे जानकारी नहीं है उसका भी मैं कोशिश करता हूँ जानकारी लेके आप सबको बता पाऊँ। तो देख सकते हैं कि मैं 1 to 1 कमेंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सभी वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स आए हैं उनको मैं जो है रिप्लाई कर सकूँ। तो एक ऐसे ही व्यूअर्स हैं जिन्होंने पूछा है कि डिफरेंट ग्रेड पे में ये जो रेलवे के ही एम्प्लॉई हैं, डिफरेंट ग्रेड पे में म्यूचुअल हो सकता है नहीं सेम डिपार्टमेंट में। तो देखिए, म्यूचुअल का मैंने कुछ कंडीशंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और यही कंडीशन मैं आपको सर्कुलर में भी, रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल सर्कुलर में भी दिखाऊंगा। आप अंत में बने रहिए, अंत तक वीडियो में। देखिए, इसमें क्या है कि हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट ग्रेड पे हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन से कंडीशन ये है कि दोनों ग्रेड पे ऐसा होना चाहिए जिसपे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता हो। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट, उसमें अगर प्रमोशन भी होता है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कुछ ना कुछ परसेंटेज वैकेंसीज का होना चाहिए। दोनों एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हों या दोनों प्रमोशन द्वारा अपने अपने ग्रेड पे में हो। ठीक है, दोनों एम्प्लॉय के पास उस पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मांगा जाता है, वो होनी चाहिए। ठीक है, जिस ग्रेड पे में वो जा रहे हैं उसके लिए दोनों यूनिट में संबंधित ग्रेड पे में वैकेंसीज अवेलेबल हो। अब यहाँ से ये बातें बताए हैं तो हो सकता है कि अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्रियल कैडर में जो है क्लर्क की पोस्ट होती है। तो मान लीजिए एक सीनियर क्लर्क है जो कि 2800 ग्रेड पे में है, और एक जूनियर क्लर्क है जो 1900 ग्रेड पे में है। दोनों एक साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकते हैं या नहीं? तो वो दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का जो वैकेंसी आती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का, उसमें अंडर ग्रेजुएट वाले वैकेंसीज में जूनियर क्लर्क की 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी जाती है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उस पर, और ग्रेजुएट वाले पोस्ट में सीनियर क्लर्क जो कि 2800 ग्रेड पे की वैकेंसीज है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो दोनों पोस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट है। तो अगर कोई जो है डायरेक्ट भर्ती से सीनियर क्लर्क में आया हुआ है यानी 2800 ग्रेड पे में आया हुआ है, और एक जो है डायरेक्ट भर्ती से जूनियर क्लर्क में है 1900 ग्रेड पे में है, तो ये दोनों जो है आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र इनका हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है अभी जो देखिए, और रही बात जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन से आने वाले चीज़ों का, तो देखिए एज पर रूल जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों का ही हो सकता है। डीआरक्यू जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हुए हैं दोनों जगह, मतलब दोनों ग्रेड पे में जो एम्प्लॉई हैं उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही आए होंगे। तभी देखिए, मैं रूल में भी आपको दिखाऊंगा, यही लिखा हुआ है। बट कहीं कहीं जो है वो अपना लोकल ऑफिसर पे निर्भर करता है। अगर वो वहाँ पे अलाउ करते हैं तो उसमें जो है एक प्रमोशन से और एक डायरेक्ट भी है। जैसे जूनियर क्लर्क में तो डायरेक्ट ही लोग मान लीजिए कोई आया हुआ है, और जो सीनियर क्लर्क है वहाँ पे वो प्रमोशन करके जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क बना है, तो उनका भी जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र अलाउ हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो आपका यूनिट डिवीज़न में जो भी क्या रूल वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और वैकेंसी जो वगैरह जो मेन है कि वैकेंसीज पे निर्भर करता है। तो एक चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट होना ज़रूरी है अगर आप जो है अलग अलग ग्रेड पे में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको मैंने मिनिस्ट्रियल वाला दिया, एक आर्टिजन स्टाफ का दे देता हूँ। ज़्यादातर तो आर्टिजन स्टाफ ही होते हैं, जैसे कि और ये जो भाई हैं वो भी टेक्नीशियन हैं। ठीक है, तो उनका सवाल जो बाद में उन्होंने फिर ये मेरे रिप्लाई देने के बाद एक सवाल पूछा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उनका मेन क्वेरी क्या था। तो जैसा कि देख सकते हैं कि एक टेक्नीशियन है 3 का, जिसमें कि आपको पता है कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। टेक्नीशियन 1900 ग्रेड पे में, और एक असिस्टेंट है 1800 ग्रेड पे में। ये उनका जो मतलब ग्रुप डी जिसको बोला जाता है, तो लेवल 1 वाले पोस्ट है 1800 ग्रेड पे में। उनका आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि दोनों पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोनों पोस्ट पे होता है, लेकिन एक शर्त ये रहेगी कि जो असिस्टेंट 1800 ग्रेड पे वाले हैं उसके लिए तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी 10th की है। तो अगर 10वां पास कोई 10th ही पास किया हुआ है उसके पास, यानी 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन है, लेकिन उसके पास ITI नहीं है,
तो फिर ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मैंने इसीलिए बताया था कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो होने चाहिए जिस पोस्ट पे आप ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं। जैसे इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई जूनियर क्लर्क है और उसके पास ग्रेजुएशन नहीं है तब वो सीनियर क्लर्क के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं लगा सकते, क्योंकि सीनियर क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई ग्रुप डी असिस्टेंट है और उसके पास जो है ITI नहीं है तो फिर वो जो है 1900 ग्रेड पे टेक्नीशियन के साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं लगा सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की ये सारी कंडीशंस हैं जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है हम लोग ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन मैंने बोला था कि आपको दिखाऊंगा वो चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे RB संख्या है 8/2019 है। रेलवे बोर्ड का ये जो है ऑफिशियल सर्कुलर है, नई दिल्ली 11 जनवरी 2019 का। यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रीय रेलों पर अराजपत्रित कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी व्यापक नीति। तो इसमें जो मेन जो आपके काम का चीज़ है जिसको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि फिर सब पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं जो मेन बात है वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये उक्त आलोक में रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रतिबंधों के संदर्भ में पद आधारित रोस्टर में संतुलन बनाए रखने और फीडर ग्रेडों के कर्मचारियों पदोन्नति के मामले में होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए समान कोटि से अर्थात समान से समान, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अनुसूचित जनजाति संबंधी कर्मचारियों के बीच पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण की अनुमति होनी चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि रोस्टर को सही से बनाए रखने के लिए मतलब ईवार जो है वो ईवार का ईवार के साथ। तो अब ईवार का मतलब ये मत सोचिएगा कि ईवार में OBC भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ईवार का ईवार के साथ या OBC का OBC के साथ या फिर ईवार का OBC के साथ भी हो सकता है, फिर SC का SC के साथ में, ST का ST के साथ में, ये चीज़ें कुछ बनाया गया है। बहरहाल देखिए यहाँ पे अब जो मेन चीज़ें हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, बहरहाल भर्ती ग्रेडों में निचली वरीयता के पद पर आधारित रोस्टर पॉइंट के संदर्भ में सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो निचली भर्ती ग्रेड है जैसे कि आर्टिजन स्टाफ के लिए 1800 यानी कि लेवल 1 ग्रुप डी जो है भर्ती ग्रेड है, तो उसमें जो है ये चीज़ें लागू नहीं है। यानी कि उसमें जो ईवार SC के साथ भी कर सकता है, ST के साथ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कैटेगरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो भर्ती ग्रेड है। फिर वो वैकेंसी को नीचे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर दिया जाएगा। उसका कहने का मतलब ये है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु ऐसे स्थानांतरण केवल सीधी भर्ती कोटा के पदों पर होंगे, जिसमें कि सीधी भर्ती ही केवल होती है, उसमें प्रमोशन वगैरह से नहीं भरा जाता है। पदोन्नति वाले देखिए साफ लिखा हुआ है, पदोन्नति कोटा पदों पर नहीं होगी। ठीक है, जो मैं बातचीत बता रहा था आपको, चीज़ों को समझिएगा कि पदोन्नति यानी कि जो 100% प्रमोशनल कोटा है जहाँ पे रिक्रूटमेंट का ग्रेड नहीं है, तो उसमें जो है वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उक्त आदेश किसी भी परिस्थिति में पद आधारित रोस्टरों के संचालन रखरखाव के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित मौजूदा कार्यपद्धति में फेरबदल नहीं करेगा। ये बोर्ड का जो रेफरेंस दिया हुआ है। अब जो देखिए, जो मैंने बताया था कि ईवार वाला बात के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें OBC शामिल है कि नहीं। तो देखिए, OBC के लिए पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण नहीं है, क्योंकि सामान्य शब्द में OBC भी शामिल है। दूसरे शब्दों में सामान्य OBC कोटि से संबंधित कर्मचारी सामान्य OBC कोटि से संबंधित कर्मचारियों से पारस्परिक स्थानांतरण हेतु संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे व्यूअर जो एम्प्लॉई हैं जिनका कमेंट था जिसमें मैंने रिप्लाई किया है, उसका बात यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, उन मामलों में जहाँ उक्त ग्रेड में पदों की आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा भरा गया हो और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा गया हो, पारस्परिक स्थानांतरण की मांग करने वाले दोनों कर्मचारी ओपन मार्केट से सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए गए हों। इसके पीछे का यह उद्देश्य है कि वे दोनों कर्मचारी सीधी भर्ती के लिए अनुरक्षित पद आधारित रोस्टरों से आए हों। कहने का मतलब है कि ऐसा पद जो कि आंशिक रूप से प्रमोशन से और आंशिक रूप से मतलब जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, जैसे मैंने आपका सीनियर कलर का एग्जाम्पल दिया था, तो सीनियर कलर का एग्जाम्पल दिया था मैंने, टेक्नीशियन 1900 ग्रेड पे का भी एग्जाम्पल दिया था। तो दोनों पदों में जो है डायरेक्ट भर्ती भी होती है और वो प्रमोशन से भी, जो 1800 ग्रेड पे वाले हैं ग्रुप डी स्टाफ, वो टेक्नीशियन बनते हैं प्रमोशन पाके, और जो जूनियर क्लर्क हैं वो भी प्रमोशन पाके सीनियर क्लर्क 2800 ग्रेड पे में जाते हैं। तो इन दोनों पदों में जो है वो आपका भर्ती ग्रेड दोनों लागू होता है। यानी कि ये जो है डायरेक्ट भर्ती ग्रेड भी है और पदोन्नति से भी भरे जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि अब यह दोनों कर्मचारी सीधी भर्ती के लिए अनुचित मांग करने वाले दोनों कर्मचारी ओपन मार्केट से भर्ती होने चाहिए। तो ऐसे पदों पर अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर लगाना है तो जो दोनों कर्मचारी हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे से ही भर्ती होने चाहिए, वो प्रमोशन से नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ लिख दिया ना, DRQ से DRQ मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से आए हुए कर्मचारी होने चाहिए। मैंने जो पहले बताया था एज पर रूल में यही लिखता है। लेकिन
जो है वो मैंने जैसा कि बताया कि लोकल लेवल में अधिकारी और वहाँ पे डीलर जो हैं वहाँ से आप संपर्क करेंगे तो आपको जो है विशेष वहाँ पे होगा। तो जो मैं ये कर्मचारी जिनका कमेंट था उनका प्रॉब्लम ये था कि वो जो है एक 2800 या 2400 ग्रेड पे में टेक्नीशियन है, ठीक है, यानी टेक्नीशियन 2 या टेक्नीशियन 1 है, और एक है MCM यानी सीनियर टेक्नीशियन है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे में। इन दोनों का आपस में हो सकता है कि नहीं। तो मैं यही देखिए 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। एक बस SNT का सिग्नल वाला जो पोस्ट है जो अब मतलब 2024 के बाद से टेक्नीशियन में जो डायरेक्ट भर्ती उस पर आ रहा है, ठीक है, वो 2800 ग्रेड पे में सीधे टेक्नीशियन 1 में भर्ती होती है। बाकी ऐसे अदर ग्रेड में जैसे फीटर हैं, वेल्डर हैं और अदर मशीनिस्ट हैं, अदर भी जो हैं उसमें जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है 2400 और 2800 ग्रेड पे में, और ना ही 4200 ग्रेड पे में। तो ये जो है 100% प्रमोशनल कोटा से भरे जाने वाले पोस्ट हैं, इसलिए इस पर जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें साफ साफ लिखी गई हैं। अब उस ये चीज़ों को देखिए, अब एक जगह और मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए, यहाँ ये देखिएगा, इस वाले आपको बॉक्स में दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, यह विनिश्चय किया गया है कि 2 अलग ग्रेड के कर्मचारियों के बीच, देखिए साफ 2 अलग ग्रेड लिखा हुआ है, भी पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति होगी, परंतु यह अनुमति मध्यवर्ती ग्रेड में नहीं बल्कि केवल संवर्ग के भर्ती ग्रेड में होगी। ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती यानी बीच के ग्रेड में नहीं होगा, ठीक है। बीच के ग्रेड का मतलब हो गया कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भर्ती नहीं हो रहा है, केवल जो डायरेक्ट संवर्ग के भर्ती ग्रेड में होगी, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्ट एग्जाम देके आप भर्ती हो रहे हैं, उसमें होगा। जैसा मैंने ऊपर में एग्जांपल के थ्रू बताया था, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क का, और एक 1800 ग्रेड पे का असिस्टेंट का, और टेक्नीशियन 3 का जो 1900 ग्रेड पे का है। पारस्परिक स्थानांतरण के मांग करने वाले दोनों कर्मचारियों को भावी मुकदमेबाजी से बचने के लिए लिखित वचनबद्धता देनी होगी कि वे बिना शर्त के पदोन्नति और अपने हित में स्वेच्छा से संबंधित नई इकाई में भर्ती ग्रेड और निम्नतम वरिष्ठता स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती लाइनों में उल्लेखित अभिव्यक्ति को संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा है। बाकी मैं समझता हूँ कि अब वीडियो लंबा हो जाएगा। जो क्वेरी था वो क्वेरी मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है, और जो कमेंट था उनका जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने बता दिया है कि उनका क्या हो सकता है। तो आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के हित में होगी, और आप सभी को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वॉच करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं अगर इस वीडियो को तो लाइक शेयर करें और जो है फॉलो करें। तब तक के लिए आप सभी का